बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आपका अपना आइडियल फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है ना जो लॉ है उसके ऊपर तफसील से बात की है, वो था गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्यों पढ़ते हैं इसका भी मैंने आपको तफसील डिटेल तरीके से समझाया था और बताया था कि गॉसेस लॉ पढ़ने का जो असल मकसद है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी हम 3-4 एप्लीकेशंस यकीन हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आज हम इसी का ही कंटिन्यू करें, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन ए कंडक्टर। जब आपके पास कोई कंडक्टर होगा तो चार्ज एक्सेस में कहाँ पर लोकेट करता है, यही चीज़ आज हमने फाइंड आउट करनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो है ना कन्फ्यूजन होते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि इस कन्फ्यूजन को किसी न किसी तरीके से दूर करें। इसके लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ के रहिएगा। हम यहाँ पर आज हम 3 डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। जो पहले केस होगा उसमें हमारे पास या कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर समझ लीजिएगा, या हमारे पास एक यूँ समझ लीजिएगा एक सिलेंडर है, या हमारे पास एक स्फीयर है, या हमारे पास एक सिलेंडर है। दोनों केस में तकरीबन जो स्टडी है हमारे एक जैसा ही होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें कहाँ पर मैक्सिमम चार्ज लोकेट करता हम एक्सेस में, हम इसको इंशाल्लाह ताला ऑब्टेन करेंगे। कैसे ऑब्टेन किया जाए यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ तो आपको मालूम है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई कंडक्टर हो तो मैं बाय कन्वेंशन मैं ये बात करता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे। फ़र्ज़ करता हूँ अगर किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे, वो पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन सारे फोर्स एक दूसरे को पुश करेगा तो क्या होगा, यानी कि इनका आपस में नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा, एक दूसरे को पुश करेगा तो ये चार्ज उसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, धकेल के सारा चार्जेस कहाँ पर आ सकते हैं आप खुद बताइएगा। सारा चार्ज यकीनन एक ही ऑप्शन है, वो है इसके सरफेस पर आ जा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इसकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो अंदर नहीं रह सकते, वो कहाँ पर होगा, बिल्कुल सरफेस पर होगा। अब यहाँ पर आ जाइएगा, हमारे पास एक स्फीयर है, यह हमारे पास एक स्फीयर है जिसको मैंने कंटिन्यूअस लाइन से मैंने शो किया हुआ है और हर तरफ से मैंने उसको शेड किया हुआ है। इसका मतलब होगा कि ये हॉलो नहीं है अंदर से, ये बिल्कुल एक स्फीयर है। ये जो जैसे आप में से बहुत सारे बांटे खेलते होंगे गली मोहल्लों के, आप में से हो सकते बहुत सारे जो चैंपियन होंगे, तो वो जो बांटा शेप होता है ना, वो बेसिकली हॉलो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कंडक्टिंग स्फीयर समझ लीजिएगा। या वो बॉब जो आप जो है ना सिंपल पेंडुलम में लटका के रखते हैं, कि वह बिल्कुल एक कंडक्टिंग स्फीयर समझ लीजिएगा। इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा या कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसको हम समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करनी हो तो आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होता है, एक इमेजिनरी सरफेस। तो मैंने क्या कि यह हमारा रियल सरफेस, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जो कि मैंने आपको डॉटेड लाइन में से शो किया हुआ है। अगर इस रियल सरफेस का स्फीयर का जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो गॉसियन सरफेस है उसको मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलें उस ओवरऑल जो सरफेस है उसको आप एस से रिप्रेजेंट कर दें। अब मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया, इसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो सारा चार्ज एक दूसरे को पुश करेगा तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, नेट चार्ज जीरो होगी, यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नेट क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, तो नेट चार्ज होगा जीरो। इसी कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब सारा का सारा जो चार्जेस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सरफेस के ऊपर। हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर है शोन इन फिगर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगा। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इसका मतलब होता है नो फील्ड लाइन क्रॉसेस,
थ्रू दी कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर से, कंडक्टर के अंदर से कोई से भी, क्योंकि अंदर कोई चार्ज रिजाइड नहीं करता तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कोई फील्ड लाइन भी पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। एनीवे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ये हमारा गॉसियन सरफेस है जिसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये गॉसियन सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्यू की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली यकीनन क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टिंग, ये जो हमारा जो इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज हो गई जीरो। अब अगर इसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो गई तो चार्ज खुद कहाँ पर लोकेट करेगा? जाहिर सी बात है, चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होंगे? सरफेस पर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। फील्ड लाइन आप यहाँ से बनाएंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बनाएंगे, बीच में से कोई सी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास कर दें। इसी को अगर आपको अगर ऑब्टेन करनी हो तो उसको आप मैथमेटिकल अंदाज में भी शो कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल वर्क, यहाँ दोनों का तारीबन मैथमेटिकल वर्क एक जैसा है। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू है गॉसेस लॉ के मुताबिक, और हमें ये भी मालूम है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ई ए की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो अब आपको मैंने यहाँ पर बताया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर क्या होगा? जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो E इंटू ए, यानी कि जीरो इंटू ए की वैल्यू हो गई जीरो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर Q की वैल्यू जीरो हो गई। इसका साफ सुथरी मतलब क्या है कि यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर या विद इन कंडक्टर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज विद इन कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लोकेट कर सकते हैं? एक्सेस में चार्ज लोकेट सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही मौजूद होगा। अच्छा, जो पहला जो केस है उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि हॉलो नहीं है। अब अगर मैं एक लम्हे के लिए एक ऐसा कंसिडर करता हूँ कि जिसमें जो स्फीयर है वो हॉलो हो, जैसे टेनिस बॉल है, वो एक हॉलो स्फीयर है। इस तरह फुटबॉल देखिएगा, हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर बिल्कुल खाली है। सॉरी, गलत हो गया, ये खाली है। तो इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि बैलून देखिएगा, इसके अंदर बिल्कुल क्या है? हॉलो है। तो तब जाके टोटल चार्ज अगर, मगर ओवरऑल जो सरफेस वो कंडक्टर हो तो कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं नेट चार्ज? उसको वंस अगेन इसी तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। ये जो मैंने जो शेड किया है वो बेसिकली उस कंडक्टिंग मटेरियल को जाहिर करता है कि ये हॉलो शो करने के लिए मैंने कोई शेड नहीं किया है। अब सारा का सारा चार्जेस कहाँ पर होंगे? पॉजिटिव चार्जेस वो पूरा एग्जिस्ट करेगा। लेट सपोज मैं कहूँगा ये सरफेस पर होगा, तो मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या नेट चार्ज उसको कैलकुलेट करने के लिए वंस अगेन मैं क्या करता हूँ? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूँ। वो गॉसियन सरफेस एस है जिसका रेडियस आर डैश है, जबकि हमारा एक्चुअल स्फीयर का रेडियस आर है। अब आप वंस अगेन देख लीजिएगा, फाई की वैल्यू 1/ε0 टाइम्स क्यू है, जबकि जो फाई है ये तो गॉसेस लॉ बताता है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए के बराबर होता है। तो अब वंस अगेन आप इसको कंबाइन कर दें तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो तो बिल्कुल खाली है। वो अगर खाली है, कुछ भी नहीं है, तो चार्ज कहाँ पर होगा? कोई चार्ज पार्टिकल बीच में नहीं है। तो जब चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तो यकीनन Q की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहाँ पर ज़ीरो है, Q की वैल्यू हो गई ज़ीरो। अब अगर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है तो विद इन, ये जो Q की वैल्यू जीरो है ना, वो जहन में रख लीजिएगा कहाँ पर जीरो है? विद इन गॉसियन सरफेस। सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो है, तो सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो सकता है। तो नेट चार्ज अगर कायम रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा तो इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो जो एक्सेस चार्ज है वो लोकेट करेगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर। ये दोनों केस तकरीबन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल उसी केस के जो हमने इससे पहले, इसका जो वीडियो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप ज़रा देख लीजिएगा। बिल्कुल पहले केस जैसा ही है। तीसरे केस में हम एक काम करते हैं, यूँ समझ लीजिए कि ये बैलून है, ठीक। ये जो बैलून जैसा ही है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग एक मटेरियल है, यूँ समझ लीजिएगा। उस कंडक्टिंग
जो स्फीयर है इसके एग्जैक्ट इमेजिन करें, इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज को मैं फिट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये पूरा एक हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ज़रूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मुताबिक ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इंसुलेटेड, मतलब कोई चार्ज कंडक्टर नहीं है। अगर मैं इस कंडक्टर के पास एक चार्ज रॉड लेके आता हूँ, ये चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ले जाएगा, इंड्यूस कर देगा टेम्परेरी तौर पर, यानी कि अपोजिट चार्ज इस कंडक्टिंग रॉड के करीब आ जाएगा और जो सिमिलर चार्ज है वो पुश करके दूसरे साइड पर चला जाएगा। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर मैं वंस अगेन इस पॉजिटिव रॉड को इधर से हटा दूँ तो क्या होगा, इसका नेट चार्ज वंस अगेन जीरो हो जाएगा। यही सूरत हाल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ, ये देखें, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सेंटर में मैंने क्या लाया है, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज लाया जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस स्फीयर के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा। इसके इनर जो सरफेस है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ना इंड्यूस करेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। इसी तरह बिल्कुल जो यहाँ पर हमने की, और उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे चला जाता है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब के सब इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब हमारा काम तो नेट जो चार्ज है वो कहाँ पर लोकेट कर सकता है वो हमने मालूम करना है। अब इधर देखिएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है। हम एक इमेजिन करते हैं क्या, एक गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है, ये स्फीयर, ये इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में मैंने एक यहाँ पर डॉटेड लाइन शो किया हुआ, ये एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, जिसका जो रेडियस है उसको मैंने आर डबल डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो ये गॉसियन सरफेस विद इन स्फीयर यहाँ पर मौजूद होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, कुछ इस तरह से, अगर लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज फर्ज करता हूँ 10 कूलम का है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये अगर 10 कूलम का है तो ये आप जरा खुद भी जरा सोच के बताएगा कि यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, कितना होगा, 10 कूलम ही होगा। अगर 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा, 10 कूलम ही इंड्यूस होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने प्लेस किया है वो दोनों कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब के सब इस गॉसियन सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब बताएं, 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर में मौजूद है और 10 कूलम नेगेटिव चार्ज जो कि इस स्फीयर के इनर सरफेस पर मौजूद है, तो नेट चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस कितना होगा, विद इन गॉसियन सरफेस नेट चार्ज वंस अगेन 0 होगा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव, यकीनन मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर आ गया, वो आ गया सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, सरफेस पर। इसका मतलब ये हुआ कि नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस 0 है, तो इसका मतलब होगा चार्ज वंस अगेन सेंटर में नहीं रहता, चार्ज वंस अगेन रहता है तो कहाँ पर होगा, वो सारे का सारा चार्जेस होंगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं बल्कि इस हॉलो चार्ज के सरफेस पर होगा। इसको भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसी अंदाज में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस गॉसियन सरफेस में बिल्कुल आपने कुछ नहीं करनी, यहाँ पर Q की वैल्यू को 0, Q का मतलब होगा नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस, उसमें 10 कूलम फर्ज कर रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है तो 10 कूलम नेगेटिव चार्ज है, तो ये इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर 0 होगा। तो अगर कोई फील्ड बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ या कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इस
जो कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर मौजूद चार्ज की वजह से होगा। तो इस केस में भी हम ये कम से कम कह सकते हैं चार्ज कहाँ पर लोकेट करता है, चार्ज वंस अगेन पॉजिटिव जो हमारा जो स्फीयर है उसके सरफेस पर ही आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, स्पेशली ये तीनों जो टॉपिक हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो मज़ीद जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए।